खुशामदीद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करने के लिए साइन अप के बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको खाली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालें। ईमेल एड्रेस डालने के बाद CNIC नंबर और बी फॉर्म नंबर एंटर कीजिए। अब अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। दोबारा अपना पासवर्ड एंटर कीजिए कंफर्म करने के लिए। उसके बाद टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पे क्लिक कीजिए और इन इंस्ट्रक्शंस को सही से रीड करने के बाद क्लोज़ के बटन पे क्लिक करके क्लोज़ कर दीजिए। आई एक्सेप्ट पे चेक कीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक कीजिए और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, जिस पे वेरिफिकेशन के लिंक पे क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अपना CNIC नंबर एंटर कर या बी फॉर्म नंबर एंटर करके अपना पासवर्ड डालें। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में सारे ऑनलाइन एडमिशन प्रोग्राम्स दिए गए हैं। साइट पर आपको एक्टिव एडमिशन कॉल्स और अपकमिंग एडमिशन कॉल्स दी गई हैं। अगर आपको मॉर्निंग बैचलर टेस्ट बेस्ड में एडमिशन करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें सारे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के शोबे मौजूद हैं। जिस शोबे में दाखिला लेना है उसका दाखिला क्राइटेरिया और सीट नंबर मौजूद हैं। इन सबको सही से पढ़ने के बाद आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। अब दाखिला फॉर्म खुल गया है। इसमें बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस हैं जिसको फिलअप करना है। अपना टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये चीज़ें फिलअप की हुई हैं। सबसे पहले अपना बैंक वाउचर डालना है, जो कि यूनिक आईडी होगी और कोई भी नंबर होगा। बैंक वाउचर डेट डालनी है। उसके बाद अपनी एप्लीकेंट्स कैटेगरी देखनी है। अगर आपने अपना लास्ट एग्ज़ाम कराची में पास किया है तो आप के पे टिक लगाएंगे। अगर आपने कराची से बाहर सिंध के किसी शहर में किया है तो आप एस पे टिक लगाएंगे। अगर आपने सिंध से बाहर किसी भी प्रोविंस में किया है पाकिस्तान के किसी शहर में तो आप पी पे टिक लगाएंगे। अगर आप हिफ्ज़ कुरान हैं तो आप येस पे टिक लगाएंगे और अब उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में डालना है, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट में मौजूद है। अपना फादर्स नेम ब्लॉक लेटर्स में डालना है, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट में मौजूद है। अपना वेरीफाइड ईमेल एड्रेस डालना है। अपना मौजूदा एड्रेस डालना है। एरिया या पोस्टल कोड नंबर डालना है। PTCL फ़ोन नंबर डालना है। एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो नंबर कन्वर्टेड ना हो। उसके बाद अपना पेरेंट्स गार्जियन CNIC नंबर डालना है। अब नीचे आपको एकेडमिक रिकॉर्ड के ब्लैंक स्पेसेस होंगे, जिसमें आप अपने लास्ट एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन डालेंगे और दिए हुए ऑप्शंस में से सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से सेलेक्ट करने के बाद
आप अपना ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूशन एंटर करेंगे, मैट्रिक बोर्ड डालेंगे जिस शहर में से किया है, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रुप, मार्क्स ऑब्टेन्ड, सिटी, रोल नंबर और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टिक करेंगे जो आपने पढ़े हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रुप, मार्क्स ऑब्टेन्ड, सिटी, रोल नंबर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे टिक करेंगे जो आपने पढ़े हैं। इसके बाद अगर आपको अंग्रेज़ी के शोबे में दाखिला लेना है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। फिर कंपलसरी या फिर एडवांस पे टिक करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स एंटर करेंगे। अगर नहीं करना तो आप नो पे टिक कीजिए। अगर आपने मैथमेटिक्स का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से लिया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर नो पे। उसके बाद आप शो के बटन पे क्लिक करेंगे। जो जितना मेरिट आपका होगा और वो मेरिट आपके चॉइस के एलिजिबिलिटी पे पूरा उतर रहा होगा, उस लिहाज से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस लिहाज से वो शोबे खुल जाएंगे आपके लिए। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो एडमिशन कैंसिलेशन की तरफ चली जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी एक फील्ड आप 2 या 3 दफ़ा चूज़ नहीं कर सकते, हर चॉइस पे हर न्यू फील्ड सेलेक्ट करनी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। अटैचमेंट्स के रूल्स को सही से पढ़ लेना है, उस लिहाज से आपको अपनी नीचे दिए गए बॉक्सेस में अटैचमेंट्स अटैच करनी है। एक अपना काम आसान करने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स के स्नैप्स एक फ़ोल्डर में सेव करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, जिसमें रीसेंट कलर फोटोग्राफ है, फर्स्ट ईयर मार्कशीट है, एप्लीकेंट CNIC और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैट्रिक मार्कशीट है, सेकेंड ईयर मार्कशीट है, CNIC या गार्जियन का स्नैप है। इसके बाद प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो इंफॉर्मेशन दर्ज की है उसको एक दफ़ा सही से देख लें। देखने के बाद अब बटन पे क्लिक कीजिए जो आपको ब्लू कलर का दिया गया है। अब आपके पास 48 घंटे हैं इस फॉर्म को एडिट करने के लिए। उसके बाद आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और सबमिट कर दिया जाएगा। शुक्रिया।